गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रणता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पेपर के अंतर्गत आत्म संरचना के प्रकार यानी जो सेल्फ का फॉर्मेशन होता है उसके कितने टाइप्स हैं, हम उसकी स्टडी करेंगे। अब जब हम सेल्फ की बात करते हैं तो सेल्फ और इस सेल्फ के ही निर्माण या हम कह सकते हैं संरचना यानी फॉर्मेशन। अब ये निर्माण या फिर हम कह सकते हैं फॉर्मेशन, इस सेल्फ को निर्मित करने में कई ऐसे कारक हैं जो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं और उन्हीं के आधार पर ही किसी एक व्यक्ति की सेल्फ फॉर्मेशन होती है। अब इस सेल्फ फॉर्मेशन के लिए हम जो भी इसके टाइप्स देखेंगे, जो भी इसके प्रकार देखेंगे, अब इन प्रकारों को जब हम लेते हैं तो ये प्रकार व्यक्ति के एक तरह से व्यक्ति को हम एक सेंट्रल पॉइंट मानते हैं। तो सेल्फ जो भी है ये सेल्फ क्या है, किसी व्यक्ति का सेंटर पॉइंट, ठीक है, व्यक्ति का केंद्र। अब इस सेल्फ के लिए जब हम फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इस फॉर्मेशन में व्यक्ति के दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट। तो ये जो व्यक्ति है, अब व्यक्ति के ही सभी तरह के चाहे वो इसका सोशल हो, चाहे वो इसका पॉलिटिकल हो या फिर इसका इकोनॉमिकल हो, या हम कह सकते हैं इसका फैमिली बैकग्राउंड हो, या हम कह सकते हैं इसका रिलीजियस बैकग्राउंड हो, या हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति का मॉरल हो, या हम स्पिरिचुअल भी कह सकते हैं, स्पिरिचुअल बैकग्राउंड कह सकते हैं, या हम इसकी कास्ट की बात कर सकते हैं। तो ये कास्ट भी क्या है, किसी व्यक्ति के सेल्फ फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसी सेल्फ का साइकोलॉजिकल। अब ये साइकोलॉजिकल फैक्टर भी व्यक्ति की क्या करता है, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करने में अपनी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए जो व्यक्ति है ये ओवरऑल जितने भी एस्पेक्ट्स हैं या यूँ कह सकते हैं हमारे एरियाज है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर एक और है जेंडर। अब ये जेंडर भी उसके लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही हम इसके अंदर देख सकते हैं एक हम इस व्यक्ति की इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो उसको दूसरे व्यक्ति से क्या करती है, एक तरह से डिफरेंट करती है। तो ये सारे ओवरऑल फैक्टर किसी व्यक्ति के सेल्फ का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसी आधार पर ही हम इस सेल्फ फॉर्मेशन की प्रकार को समझेंगे। किसी व्यक्ति के सेल्फ के फॉर्मेशन के जो टाइप है हम उसे कई पॉइंट्स में जो है डिस्कस कर सकते हैं। अब सबसे पहला जो इसका सेल्फ फॉर्मेशन का जो टाइप है वो है आत्म पहचान। आत्म पहचान या हम कह सकते हैं आत्म अवधारणा। आत्म अवधारणा और इस सेल्फ कॉन्सेप्ट के आधार पर ही किसी व्यक्ति के सेल्फ का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि व्यक्ति की अपनी स्वयं की जो पहचान होती है, ये स्वयं की पहचान जो निर्भर करती है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये तीन बातों पर निर्भर करती है। एक तो व्यक्ति की जो है शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और जो
थर्ड हमारा कारक है वह है सामाजिक। तो इन 3 कारकों के द्वारा ही व्यक्ति के सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। अब इन तीनों के आधार पर ही व्यक्ति के अंदर उसकी अभिवृत्तियां यानी एटीट्यूड, या हम कह सकते हैं उसके अंदर जो लक्षण होते हैं उन लक्षणों का विकास होता है, जो उसके सेल्फ को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। साथ ही इन्हीं सब से ही क्या होता है, जो है फिर व्यक्ति की विशेषताओं का विकास होता है। क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर विशेषताएं होगी और विशेषताओं के डेवलपमेंट के लिए जो है ये सारी परिस्थितियां क्या है, उत्तरदायी है। और इन्हीं परिस्थितियों से व्यक्ति की अभिव्यक्तियां और लक्षणों का विकास होता है। तो व्यक्ति की विशेषताएं हैं, व्यक्ति के आदत हम कह सकते हैं, रुचि कह सकते हैं व्यक्ति की रुचि, और साथ ही इसी प्रकार व्यक्ति का जो विश्वास है, मान्यताएं हैं, मूल्य हैं, मान्यताएं, व्यक्ति के विचार, तो इन्हीं सभी से ही क्या होता है, व्यक्ति की जो है फिर समाज के अंदर इस व्यक्ति की समाज में पहचान बनती है, और समाज में पहचान बनने से ही उसके जो है सेल्फ का डेवलपमेंट या सेल्फ का विकास होता है। तो सेल्फ के विकास के अंदर सेल्फ कॉन्सेप्ट का इम्पॉर्टेंट रोल है। जब तक व्यक्ति का सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप होगा या स्वयं की इन सभी की पहचान नहीं होगी, तब तक उसके सेल्फ का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ द सेकंड पॉइंट है इस आत्म संरचना का है, वो है जातीय पहचान। जो जाति हमारा कास्ट है उसके आधार पर भी क्या होता है, व्यक्ति की पहचान बनती है। अब जाति के अंदर विभिन्न समुदाय होते हैं। जाति में हम एक तो ले सकते हैं हमारे समाज, ठीक है, समाज के बाद हम ले सकते हैं किसी समुदाय, इन दोनों को हम लेते हैं। और जिनसे ये समुदाय और समाज बनता है, तो इस समाज और समुदाय में क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार की जातियाँ होती हैं। और इन जातियों की फिर अपनी क्या होती है, अपनी संस्कृति होती है, ठीक है। संस्कृति का मतलब है उनका खान पान, रहन सहन, उनकी जो है विशेषताएं, उनकी भाषाई विशेषता होती है, भाषाई विशेषता, ठीक है। और इन्हीं जाति की जो है अपनी अपनी धार्मिकता कह लो या धार्मिक गुण कह लो, या इनके अपने जो है रीति रिवाज होते हैं, जिसके आधार पर ये अपना जीवन जीते हैं। साथ ही इन्हीं जातियों की जो है अपनी संरचना होती है। हर एक जाति का अपना एक बनावट, निर्माण या कह सकते हैं संरचना होती है। तो इन्हीं के आधार पर ही क्या होती है, उसकी पहचान बनती है। अब इन्हीं समुदाय के आधार पर जब समुदाय बनते हैं, जो जाति के आधार पर होते हैं, तो हम उन्हें हिंदू कहते हैं, मुसलमान कहते हैं, सिख कहते हैं, ईसाई कहते हैं। ये बेसिकली जो पिक्चर है ये सारे धर्म के आधार पर है। तो इन्हीं के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, और हिंदू धर्म के अंदर भी अपनी कई जातियाँ हो जाती हैं, मुसलमान में भी अपने कई मत हो जाते हैं, सिख के अंदर भी, ईसाई के अंदर भी, अब हिंदुओं के अंदर तो जैसे ब्राह्मण है, फिर माली है या सैनी हम जिसे कह सकते हैं। तो अलग अलग जातियाँ निर्मित हो जाती हैं, और इन्हीं जातियों के आधार पर उनकी एक पहचान बनती है। और इस पहचान से ही क्या होता है, उन जो सब कम्युनिटी या समुदाय का इनके अंदर जो व्यक्ति रहता है, उसके सर्व का विकास होता है। तो
किसी व्यक्ति के सेल्फ फॉर्मेशन में उनकी जो जातीय पहचान है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब थर्ड पॉइंट है जो इसके प्रकार का है वो है राष्ट्रीय पहचान की संरचना। राष्ट्रीय पहचान की संरचना यानी किसी भी राष्ट्र की जो अपनी एक पहचान है, जैसे हम भारत देश की भी बात करते हैं तो इस पहचान के आधार पर ही उस व्यक्ति की विशेषताएं हमें नजर आती है। अगर हम ऑल वर्ल्ड की बात करते हैं तो चाहे जितने भी हमारे देश में लगभग 142 से अधिक देश एग्जिस्ट करते हैं इस पूरे विश्व के अंदर, उन देशों की अपनी एक पहचान होती है। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ के व्यक्तियों का जो शारीरिक बनावट है, उनकी जो विचारधारा है वो डिफरेंट होगी। और हम अगर इंडियंस की बात करते हैं तो इनकी शारीरिक रचना, बोली, पहनावा उनकी विश्व में एक अलग ही छाप या पहचान बनाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है ये अमेरिकन है। आज हमारे देश में भी कई फॉरेनर्स आते हैं विजिट करने के लिए, तो उनके आधार पर ही उनकी बोली, उनके पहनावा, उनके रहन सहन के आधार पर हम उन्हें पर्टिकुलर उस कंट्री का कहते हैं कि ये ब्रिटिश है, ये यूरोपियन है, ये अमेरिकन है, ये चाइनीज़ है, ये जापानी है, ये इंडियन है। तो ये सब क्या करते हैं उसकी जातीय उसकी जो उसके देश की पहचान के आधार पर ही उसके सेल्फ का फॉर्मेशन करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इसके अंदर आता है वहाँ की विचारधाराओं का। अब ये विचारधाराएं जो है वो दार्शनिक रूप से भी हो सकती हैं, जो उनके देश की एक दर्शन फिलॉसफी को निर्मित करती है। दार्शनिक विचारधारा का प्रभाव पड़ता है, मनोवैज्ञानिक विचारधारा का प्रभाव पड़ता है, उनकी सामाजिक विचारधारा या कह सकते हैं हम शैक्षिक विचारधारा का प्रभाव पड़ता है। साथ ही हम कह सकते हैं वहाँ की राजनीतिक जो विचारधारा है उसका प्रभाव पड़ता है। तो आगे इन कहीं जो विचारधाराएं हैं, इन विचारधाराओं का प्रभाव व्यक्ति के सेल्फ फॉर्मेशन पर पड़ता है। तो उसी के आधार पर उसकी देश के इन सभी स्थितियों के आधार पर उसकी एक पहचान बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंतर्गत वह आता है व्यक्ति के जो है धार्मिक संरचना, धार्मिक पहचान की संरचना। अब धार्मिक पहचान की जो संरचना है इसके अंदर मेन चीज आती है धार्मिक आवश्यकताएं। क्योंकि अगर हम हमारे भारत देश की बात करें तो हमारे भारत देश में किसी भी मत प्रथ धर्म को स्वतंत्रतापूर्वक अपनाने, उसके ऊपर चलने, उसके जो विश्वास हैं हम इसमें कह सकते हैं हमारे धर्म के आधार पर जो हमारे विश्वास हैं, मूल्य हैं, मान्यताएं हैं और नियम है, हम इनके आधार पर ही क्या है अपने जीवन को जीते हैं या हमारे जीवन की जो स्टाइल है जीने की उस पे इस धार्मिकता का इफेक्ट पड़ता है। और इस धर्म के आधार पर ही उसकी समाज में या समुदाय में एक पहचान बनती है और इसी पहचान के आधार पर उसके सेल्फ का डेवलपमेंट होता है। जैसे हमने पिछले पॉइंट्स में डिस्कस किया था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये जो हमारे बनी हैं ये सब धर्म के आधार पर बनी हैं और उसी के आधार पर उनके रीति रिवाज है, उनका पहनावा है, उनकी बोलियाँ हैं, उनकी भाषाएँ हैं और उसी के आधार पर उन व्यक्तियों की एक पहचान बनती है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंतर्गत आता है वह आता है लैंगिक पहचान। लैंगिक यानी हमारा बायोलॉजिकल रूप से जो है हमारा शारीरिक
हमारा क्या होता है, सेल फॉर्मेशन होता है। अब इसमें हम मेल और फीमेल की बात करते हैं, मेल एंड फीमेल। अब मेल और फीमेल के आधार पर जो है एक तो शारीरिक संरचना में बनावट है, जो हमारी जैविक संरचना हम कह सकते हैं, और इस संरचना में परिवर्तन के आधार पर ही हम क्या करते हैं, उसको पहचानते हैं। और वो पहचान कैसे होती है, कपड़ों के आधार पर, क्योंकि जो हमारी बियरिंग्स है, मेल अलग पहनते हैं और डिफरेंट टाइप्स के पहनते हैं और फीमेल अलग पहनती है। साथ ही उनकी जो है सामाजिक व्यवहार, हमारी सोसाइटी के अंदर जो मेल और फीमेल के द्वारा जो हमारी सामाजिक संरचना में उनको कार्य और उत्तरदायित्व दिए हैं, वो सामाजिक व्यवहार जो है उनके डिफरेंट होते हैं, कार्य भी डिफरेंट होते हैं। लेकिन अभी जब से हमने मॉडर्नाइजेशन को अपनाया है, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव पड़ा है, तब से फीमेल भी मेल के जैसे कि कार्य करने लगी है। देखिए हम कह सकते हैं। साथ ही हमारे इसमें व्यवसाय हैं, वो व्यवसाय भी डिफरेंट होते हैं, और इन्हीं के आधार पर क्या होता है, हमारे मेल और फीमेल में जो डिफरेंस होते हैं वो पाए जाते हैं। और उसी के आधार पर हम लैंगिक रूप से पहचान करते हैं, और इस पहचान के आधार पर ही व्यक्ति के सेल्फ का डेवलपमेंट होता है। 6 पॉइंट है हमारा, और ये जो 6 पॉइंट है उसमें आता है अक्षमता पहचान की, अक्षमता पहचान की संरचना। यानी कोई व्यक्ति है, अगर वो डिसेबल्ड है, यानी हम कह सकते हैं विकलांग। अब ये विकलांग व्यक्ति है, ये शारीरिक, मानसिक और कई प्रकार से हो सकता है। मैं शॉर्ट फॉर्म में शारीरिक और मानसिक के शॉर्ट फॉर्म में देती हूँ। इसके आधार पर हमसे जो है विकलांग घोषित कर सकते हैं। साथ ही एक और होती है जो अक्षमता है, वो जन्मजात भी होती है, और कुछ अक्षमता जो होती है वो दुर्घटनावश भी होती है। इस दुर्घटना के आधार पर जो है क्या होते हैं, व्यक्ति के अंदर डिसेबिलिटी आ जाती है, और इस डिसेबिलिटी के आधार पर ही क्या होता है, उस व्यक्ति की एक पहचान बनती है जो उसका सेल्फ फॉर्मेशन करती है, यानी उसके सेल्फ का निर्माण करती है या सेल्फ की संरचना को कंस्ट्रक्ट करती है। अब अगर हम कई ऐसे, अभी इंडिया गॉट टैलेंट एक आता है हमारा, इसी प्रकार से अमेरिका गॉट टैलेंटेड जो भी प्रोग्राम आते हैं, इसके अंदर कई ऐसे डिसेबल्ड बच्चे भी होते हैं जो अपनी शारीरिक और मानसिक और जो भी जन्मजात उनकी डिसेबिलिटीज होती है उसको डिसअपॉइंट करते हुए वो क्या करते हैं, अपनी एक समाज में पहचान बनाते हैं, और उसी से उनका सेल्फ फॉर्मेशन होता। नाउ नेक्स्ट है संगठनात्मक पहचान की संरचना। अब संगठनात्मक पहचान की संरचना में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है उसी के आधार पर ही उसकी सेल्फ फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई व्यक्ति सेना में है, यानी सैन्य मिलिट्री में है, या कोई व्यक्ति आर्मी में है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, तो उनके पहनावे के, उनके प्रोफेशंस के आधार पर वो जिस संगठन से जुड़े हुए हैं उन संगठनों के आधार पर ही उनकी एक पहचान बनती है, और ये पहचान ही क्या करती है, उनके जो है संरचना यानी सेल्फ की संरचना का डेवलपमेंट करती है। एंड द लास्ट पॉइंट है हमारा अंतर्वैयक्तिक पहचान की संरचना, पहचान की संरचना। तो ये जो अंतर्वैयक्तिक यानी हर व्यक्ति में क्या होते हैं, अपने अपने व्यक्तिगत जो है मूल्य होते हैं, विश्वास होता है, मान्यताएं होती हैं, विश्वास, मान्यताएं आदि होते हैं। और इस प्रकार व्यक्ति के अंदर यानी पर्सन
इस पर्सन के अंदर जब ये व्यक्तिगत मूल्य, विश्वास, भावना ये सब होती है तो उसी के आधार पर समाज के अंदर यानी सोसाइटी, इस सोसाइटी में उसकी एक पहचान बनती है और ये पहचान क्या करती है, उसे अन्य व्यक्तियों से भिन्न होती है और इसी के आधार पर उसकी एक पहचान बनती है जिससे उसकी एक सेल्फ फॉर्मेशन, उसका सेल्फ फॉर्मेशन होता है, आत्म की संरचना होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट इस पर्सन के अंदर अगर हम बात करें तो किशोरावस्था का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और इस किशोरावस्था ही एक ऐसी अवस्था है, इस अवस्था के अंदर व्यक्ति के अंदर सेल्फ फॉर्मेशन की प्रोसेस ज़्यादा नजर आती है। नाउ इस प्रकार उपरोक्त सभी जो भी पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं ये सारे सेल्फ फॉर्मेशन के टाइप हैं और इनमें इसी आधार पर किसी व्यक्ति की समाज में, समुदाय में या अपनी पारिवारिक स्थिति जो भी है या विद्यालय के अंदर अपनी एक पहचान बनती है। अब आज का असाइनमेंट इस प्रकार से है। इस असाइनमेंट के आधार पर एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है जो आज के वीडियो के अनुसार है कि सेल्फ फॉर्मेशन यानी आत्म संरचना के प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो आज के इस वीडियो के आधार पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। साथ ही कोविड-19 की थर्ड वेव चल रही है, तीसरी लहर आ गई है। इस तीसरी लहर के अंदर आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, हाथों को सैनिटाइज कीजिए, फेस पे मास्क लगा के रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। साथ ही वैक्सीनेशन के लिए भी लोगों को प्रोत्साहित कीजिए, आप भी वैक्सीन लगवाइए, गवर्नमेंट द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कीजिए। आई होप ये वीडियो आपकी